दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। अपने घर यानी कि व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद बिना किसी सवाल को पूछे एक बात कहते हैं और उस बात के बाद देश में एक नई बहस छिड़ जाती है कि आखिर इस देश में हाल के सालों में चुनावी धांधली के नाम पर क्या कुछ हुआ। चुनावी धांधली मैं इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि हाल के सालों में बीजेपी पर अलग अलग विपक्षी पार्टियों ने, केवल कांग्रेस ने नहीं, जिस राज्य में बीजेपी ने चुनाव लड़ा उसने ये आरोप बीजेपी पर लगाए हैं कि बड़े स्तर पर चुनावी धांधलियां हुई, बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट में नाम ऐड किए गए, बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए। और एक और नई बात जो हमको पता चली वो ये कि वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ जाता है। ये जादू हमने इस बार के लोकसभा चुनाव में पहली बार देखा और उसके बाद हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, हर बार या तो वोटिंग प्रतिशत देरी से आता था या फिर बढ़कर आता था। लोकसभा चुनाव में तो 10-10 दिन लग जाते थे चुनाव आयोग को एक फेज का वोटिंग प्रतिशत देने में। लेकिन इन सवालों का जवाब न तो चुनाव आयोग ने कभी दिया, ना बीजेपी ने कभी दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन सवालों का जवाब अमेरिका से मिल रहा है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर व्हाइट हाउस में अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल अपना वक्तव्य रखा बल्कि खुली एक तरह से रिपोर्टर्स के सवाल भी लिए। वैसे इस वीडियो को देखकर सच बताऊं मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना वाइब्रेंट लोकतंत्र है अमेरिका का, कि वहाँ के राष्ट्रपति बाध्य होते हैं वक्त वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वहाँ इस तरह का माहौल नहीं है कि आप पीएम बन गए तो 10 साल तक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो चल गया। वहाँ इस तरह की रवायत है कि आप बाध्य हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी वक्त वक्त पर। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को लेकर ट्रंप ने एक बात बोली जो बीजेपी के माथे पर बल ला देगी और हमारे जैसे पत्रकारों की त्योरियां चढ़ा देगी। हमारे जैसे लोगों को और सिविल सोसाइटी के वो लोग जो चुनावी धांधलियों पर लगातार या तो आवाज उठा रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, उनको वाकई में ये एक चौंकाने वाला खुलासा उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, ये कहते हुए हम भारत को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहे हैं। उनके पास बहुत पैसा है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा कर यानी कि टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक हैं। हम शायद ही कभी वहां पर एंट्री कर पाएंगे क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन यूएसए मतदान के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहा है। तो ये सवाल तो मैं भी पूछना चाहती हूं कि भारत को यूएसए, अमेरिका 21 मिलियन डॉलर मतदान प्रतिशत के लिए क्यों दे रहा है। ये सवाल तो मैं पूछना चाहती हूँ चुनाव आयोग से, और उससे भी इंपॉर्टेंट मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि ये पैसा रोका गया है ट्रंप द्वारा। इसका मतलब ये पैसा आ रहा था, बाइडेन प्रशासन द्वारा आ रहा था। दोस्तों, जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। मोदी जी ने उस चुनाव में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, हालांकि वो नारा नहीं चला और उसके बाद ट्रंप चुनाव हार गए। उसी बाइडेन प्रशासन का जो 21 मिलियन डॉलर का अनुदान था वो अब ट्रंप ने रोका है। दोस्तों, यूट्यूब के जितने भी चैनल्स हैं उनमें सबसे पहले आपको मैंने अपने चैनल में खबर दिखाई थी कि इलॉन मस्क को दरअसल ट्रंप ने ये जिम्मेदारी दी है एक डिपार्टमेंट की जिसका नाम है DOGE। इस डिपार्टमेंट का काम बेसिकली अमेरिका की सरकार का खर्चा कम करना है। दोस्तों, अमेरिका अलग अलग तरह से दुनिया के अलग अलग देशों को मदद करता है, कभी हेल्थ पे, कभी एजुकेशन पे। तो ऐसी एक मदद भारत को भी की जाती है 21 मिलियन डॉलर की। वो 21 मिलियन डॉलर की जो मदद की जाती है बेसिकली उसको रद्द किया है अमेरिका प्रशासन ने। और ये 21 मिलियन डॉलर की मदद की गई थी, उसमें जो बात लिखी गई थी वो थी भारत में मतदान को बढ़ाना। तो भारत में मतदान को बढ़ाने का काम तो दोस्तों चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग को इसके लिए खूब पैसा मिलता है भारत सरकार के टैक्स पेयर की मनी से, और चुनाव आयोग का काम है भारत के मतदाता को जागरूक करना, मतदान प्रतिशत बढ़ाना, लोगों को बड़े स्तर पर घर से बाहर निकालना। लेकिन ये जब अनुदान रोका गया अमेरिकी सरकार द्वारा और इस पर अब डोनाल्ड ट्रंप भी बयान दे रहे हैं, तो इस बात की पुष्टि होती है कि ऐसा पैसा अमेरिका से आ रहा था। तो मोदी जी क्या कर रहे थे? या तो मोदी जी को पता नहीं था कि उनके पीएम रहते हुए बाइडेन प्रशासन 21 मिलियन डॉलर की धनराशि दे रहा था। 21 मिलियन डॉलर कोई छोटी धनराशि नहीं होती है। और ये पैसा अगर अमेरिका से आ रहा था तो किसके पास जा रहा था? चुनाव आयोग के पास जा रहा था, भारत सरकार के पास जा रहा था, किसी एनजीओ के पास जा रहा था, क्योंकि ये सरकार तो एनजीओ पर भी पैनी नजर रखती है। तो वो कौन सा एनजीओ था जिसके पास पैसा जा रहा था? इस सरकार को पता भी था कि नहीं पता था
पिछले 4 सालों में कितना पैसा आ गया भारत में? ये साल में पैसा आता है कि 4 साल में पैसा आता है कि 2 साल में पैसा आता है, इसकी कौन जानकारी रखेगा? सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि ये पूरी की पूरी सरकार अब सवालों के घेरे में है और ये दूसरों पर सवाल या दूसरों पर लांछन लगाने से बच नहीं सकती। कितना हास्यास्पद है, कितना फनी है कि पिछले 10 साल से जिस पार्टी की सरकार सत्ता में है, बीजेपी, उसके आईटी सेल के मुखिया इसको लेकर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय का ट्वीट मैंने आपको 2 बार दिखा चुकी हूं। इसमें उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाए हैं कि इस तरह का पैसा अगर अमेरिका से आ रहा है तो इससे सत्ताधारी दल को तो फायदा नहीं होने वाला है। तो भाई किसको फायदा होने वाला है? सत्ताधारी दल बताएं। मोदी जी इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं क्या कि उनके रहते अमेरिका फंडिंग कर देता है भारत में मतदान बढ़ाने के लिए और मोदी जी को पता ही नहीं होता है? और बीजेपी आईटी सेल वाले कांग्रेस खेल रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल वाले भूल जाते हैं क्या वो विपक्ष में नहीं है? अब पिछले 10 सालों से इस देश में बीजेपी की सरकार है और 10 साल इज अ ह्यूज टाइम। 10 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता है, साल 2 साल का वक्त नहीं है ये। इस सरकार को पूरी तरह से, मैं तो कहती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि इस देश को कितना पैसा मिला वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर, मतदाता जागरूकता अभियान के नाम पर अमेरिका से, और वो पैसा कहां इस्तेमाल हुआ। दोस्तों ये मामला इतना गंभीर था कि कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया या चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप अनुचित और सही नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा की जानी चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए। ये बात केवल बयान जारी करके रस्म अदायगी का नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष की तो हर हाल में जिम्मेदारी है कि वो इस देश को बताए कि चुनावी धांधली पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, चुनावी धांधली के नाम पर कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सवाल खड़े कर देती है, कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी कर देती है, कभी शरद पवार की पार्टी कर देती है, कभी मशीन को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं, कभी वोटिंग प्रतिशत को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। इन सवालों का अब तक बीजेपी कोई माकूल जवाब नहीं दे पाई है। दूसरा जवाब तो चुनाव आयोग को भी देना है दोस्तों। और ये बात कोई अमेरिका का डिपार्टमेंट या अमेरिका का अधिकारी नहीं बोल रहा, अब तो व्हाइट हाउस में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ट्रंप बोल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। यह आधिकारिक बयान है अमेरिकी सरकार का। तो हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार क्यों चुप है? हमारी सरकार को बताना चाहिए कि अमेरिका से कितना पैसा आया, कितना पैसा लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सरकार को पता ही नहीं है कि अमेरिका से पैसा आया है। ये तो और चिंताजनक बात है। ये चिंताजनक बात इसीलिए भी है दोस्तों क्योंकि ये खबर भी मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी कि SY कुरैशी, जो कि भारत के सबसे सफल मुख्य चुनाव आयुक्तों में से एक हैं, SY कुरैशी ने बकायदा इस मामले में आपत्ति जाहिर की थी कि इस तरह की फंडिंग कभी भी अमेरिका से नहीं हुई है और उनके रहते तो कभी भी नहीं हुई थी। तो अब क्यों हो रही है भाई? दोस्तों राजीव कुमार कल जब रिटायर हो रहे थे तो रिटायरमेंट की उनका एक भाषण होता है, अपने अधिकारियों के बीच उन्होंने भाषण दिया होगा, उसको लेकर भी मैंने आपको खबर दिखाई थी। और इस खबर में मैंने आपको बताया था कि कैसे राजीव कुमार ने विस्तार से अपने लोगों के बीच रिटायरमेंट का भाषण जब दिया तो बताया कि कैसे जो पार्टी हारती है वो चुनाव आयोग को बलि का बकरा बना देती है। तो राजीव कुमार, अब भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। राजीव कुमार बताएं कि उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए क्या उनके पास कोई जानकारी है कि यूएस की तरफ से $21 मिलियन आया, कितनी बार आया, कब कब आया और कहां कहां इस्तेमाल हुआ? क्योंकि अब तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं है, अब तो उनके पास काफी पर्याप्त वक्त है। जब उनसे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि रिटायरमेंट में वो क्या करेंगे तो उन्होंने कहा था कि वो हिमालय में जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं। तो अब तो उनके पास काफी वक्त है, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें इस तरह के मामलों को लेकर भी, क्योंकि ये जब वो चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे चुनाव आयोग के, तो अब उन पर भी सवाल खड़े होते हैं ना दोस्तों। एक पूरी की पूरी संस्था और भारत सरकार पर एक गंभीर सवाल खड़े किए हैं ट्रंप ने, और इन सवालों के जवाब इस सरकार को हर हाल में देने ही होंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।